चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फटाफट जुड़िए आप लोग, साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मुझे जानकारी मिल जाए, लाइव आ सकते हैं। फटाफट फटाफट। हेलो हेलो। है तुम लोग के टाइम में ऐसे काहे हो जाए भाई? अभी कुछ देर पहले एप्लीकेशन में पढ़ा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था, क्या हो जा रहा है? चलिए आइए फटाफट जुड़िए आप लोग। क्या हो जा रहा है? चलिए आइए फटाफट जुड़िए आप लोग। क्या हो जा रहा है? चलिए अब साउंड ठीक है ना? साउंड ठीक है ना साथियों? साउंड ठीक है ना अब? साउंड ठीक है ना अब? चलिए बहुत बड़ा धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप अपने सभी साथियों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। यह आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है साथियों, तो कोई भी बच्चा न छूट जाए। बहुत से बच्चों में क्या दिक्कत है, मैं देख पा रहा हूँ कि लाइव क्लास में बहुत कम बच्चे ज्वाइन होते हैं। लाइव क्लास में मुश्किल से 400 बच्चे 350 बच्चे ज्वाइन हो पाते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में देखा था। लेकिन जब वीडियो की बात आती है तो वो 3000 बच्चे देख रहे हैं। तो जो बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हैं, है ना, जो बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हैं, मैं उन बच्चों से निवेदन करूंगा कि वे सभी बच्चे जो है, ठीक है ना, लाइव क्लास में ज्वाइन करें। लाइव क्लास में ज्वाइन करने से कई फायदे होंगे आपको। जैसे आप क्वेश्चन पूछना पसंद करेंगे, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन होगा तो आराम से आप पूछ सकेंगे और मैं उसका जवाब दे सकूंगा, ठीक है ना। कभी कभी साउंड चला जाता है, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन होगा तो आराम से आप पूछ सकते। अरे कभी कभी साउंड चला जाता है, हम हमारे बस में नहीं है बाबू, ये हम कैसे कह दें, ये हमारे बस में बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आइए चलते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था। आज बच्चों को मैं जानकारी दे दूं कि मैंने लेक्चर 2 पढ़ाया था। कुछ त्रुटि हुई थी नेटवर्क में, जिसके कारण वीडियो अचानक से कट गया था और मैं तुरंत लेक्चर 3 लेकर आया था मेरे साथियों। शायद 16 से 17 मिनट का वह वीडियो है जहां मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रथम पड़ाव पढ़ाया था, प्रथम चरण पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मैंने आपको, ठीक है ना। प्रथम चरण पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। अब सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाएं, फटाफट शेयर कर दें वीडियो को और सारे बच्चे जुड़ जाएं तभी मैं आगे चल सकूं। चलिए, तो मैंने पिछले क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सिखाया था और कहा था कि 1 से लेकर 35 तक पहले आप परमाणु संख्या याद करेंगे। सारे बच्चे कमेंट करें, क्या आप सभी को 1 से 35 तक परमाणु संख्या याद है? क्या आप सभी को 1 से 35 तक परमाणु संख्या याद है? फटाफट कमेंट करें आप, बिना किसी देर के।
सारे बच्चे जुड़ जाते हैं। क्या आप सभी को 1 से 35 तक परमाणु संख्या याद है? बहुत से बच्चे तो लिख रहे हैं 50 तक भी याद है। देखिए, एक लिख रहे हैं मजाक में लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं, एलोन चंदन, ऐसे ऐसे नाम रखते ना हो, लिख रहे हैं कि नहीं याद है। बताइए उनके लिए क्या कम करेंगे हम? बताइए भाइयों, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उनको, ठीक है ना? उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वरना बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए? क्रोमियम का परमाणु संख्या बताइए, क्रोमियम का परमाणु संख्या बताइए, क्रोमियम का परमाणु संख्या बताएंगे अब जल्दी से। Cr, क्रोमियम का परमाणु संख्या बताएंगे, क्रोमियम का परमाणु संख्या बताइए। सर मुझे याद नहीं हो रहा। सोचिए, आपसे परमाणु संख्या नहीं याद हो रहा है, कैसे आप पूरा सिलेबस याद करिएगा? बताओ मेरे भाई, परमाणु संख्या नहीं याद हो रहा है, सिलेबस पूरा कैसे याद करोगे तुम? बताइए। Se, सेलेनियम का परमाणु संख्या बताइए, सेलेनियम का परमाणु संख्या बताइए। Se को सेलेनियम पढ़ते हैं, परमाणु संख्या बताइए। अपने साथियों के साथ फटाफट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और तुम लोग लाइक तो बिल्कुल करते ही नहीं। बताओ अभी कितने बच्चों ने लाइक किया है? ओनली 7। भाई लाइक करने में तुमको क्या दिक्कत है मेरे भाई? लाइक करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? लाइक करने में क्या दिक्कत है तुम लोगों को? 34 बिल्कुल सही जवाब, 34, इसका 24। बताओ ASI, बताओ ASI, बताओ ASI, बताओ ASI, बताओ। सर जी याद था भूल गए क्या बात है ना? याद था भूल गए। एक बोल रहा है कि याद करें, कोई ट्रिक बताइए। 14 बिल्कुल सही जवाब, 1 4 14। बताइए परमाणु संख्या 4 में क्या होगा? संकेत बोलिए, परमाणु संख्या 4 में क्या होगा? बताइए बाबू, परमाणु संख्या 4 में क्या होगा? जल्दी बताएंगे। परमाणु संख्या 4 में क्या होगा? संकेत Be, बहुत बढ़िया। बेरिलियम, Be, बेरिलियम, बहुत बढ़िया। बताइए परमाणु संख्या 36 में क्या है? संकेत टाइप कीजिए। परमाणु संख्या 36 में क्या है? संकेत टाइप कीजिए तीव्रता के साथ, देर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परमाणु संख्या 36 में क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, क्रिप्टन, Kr, बहुत बढ़िया, क्रिप्टन, Kr, बिल्कुल बिल्कुल, क्रिप्टन, Kr। बताइए परमाणु संख्या 35 बताइए, परमाणु संख्या 35 में बताइए। जिन छोटे भाइयों को इस तरह के परमाणु संख्या में समस्या है, सोचिए 8वां क्लास में, कल बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 8वां क्लास के, 10वां क्लास के, केमा क्लास के पढ़ा रहे हैं सर, इतना छोटा बात पढ़ा रहे हैं। इतना छोटा बात में ही बच्चों को परेशानी हो रही है, आगे की पढ़ाई मैं कैसे करवाऊंगा बच्चों से? बताओ, बच्चों को खुद सोचना चाहिए ना, बच्चों को खुद सोचना चाहिए ना कि हाँ हम कैसे पढ़ेंगे आगे। बताइए, आपको परमाणु संख्या में दिक्कत हो जाता है तो आगे की पढ़ाई आप कैसे करेंगे? सबसे ज़रूरी है कि आपको परमाणु संख्या आना चाहिए, और आपको परमाणु संख्या में ही प्रॉब्लम है। बताइए। Br, बहुत बढ़िया, Br, ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन, बहुत बढ़िया। B का परमाणु संख्या कितना होता है? B संकेत जो है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? सिर्फ B जो संकेत है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? फटाफट सारे बच्चों को शेयर कीजिए। आप लोग को जुड़ने में ही कितना समय लग गया बताइए? अभी तो मात्र 300 बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ने में ही आप लोगों को कितना समय लग गया बताइए? ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा ना। चलिए, परमाणु संख्या 5, बहुत बढ़िया मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। तो परमाणु संख्या आपको याद होना बहुत जरूरी है। बताइए As, आर्सेनिक का परमाणु संख्या बताइए। As, आर्सेनिक का परमाणु संख्या बताइए। आर्सेनिक का परमाणु संख्या बताएंगे, आर्सेनिक का परमाणु संख्या बताएंगे। थर्टी, बहुत बढ़िया, 33 है ना। तो परमाणु संख्या जिनको जिनको याद रहेगा उनको केमिस्ट्री बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, जिनको परमाणु संख्या नहीं याद रहेगा उनको बढ़िया से नहीं समझ में आएगा। अगले क्लास में आप परमाणु संख्या 46 से 56 तक याद करेंगे। 1 से 36 तक आपको याद हो चुका है, ठीक है ना? 1 से 36 तक याद हो चुका है, 46 से 56 तक आप अगले क्लास में याद करके आएंगे। 10 परमाणु संख्या मैंने आपको और दिया है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग परमाणु संख्या को याद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको
पिछले क्लास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था कक्षा के आधार पर आप बता सकते हैं कि अगर कक्षा की संख्या 10 हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। आप बता सकते हैं अगर कक्षा की संख्या 10 हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, फटाफट बताइए। आप बता सकते हैं अगर कक्षा की संख्या 10 हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। बहुत सही जवाब 200, बहुत सही जवाब 200। कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है बाबू, 2n²। n का वैल्यू हो गया 10 तो 2 × 10 का स्क्वायर, 2 × 10 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला है ना। तो 200 हो जाएगा मेरे साथियों, बिल्कुल सही जवाब 200 है ना। कोई पूछे क्यूमा कक्षा में, कोई पूछा तुमसे कि क्यूमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, क्यूमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, क्यूमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। कोई तुमसे पूछ दिया, बताइए क्यूमा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। क्यूमा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक भाई लिख रहा है 2q²। अरे यार कक्षा के से स्टार्ट होता ना यार, कक्षा के में n बराबर 1 होता है, के एल एम एन ओ पी तब ना क्यू, 1 2 3 4 5 6 7, n का वैल्यू 7 फुट होगा। 2 × 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98 इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल देखो ना कितना लेकिन ये गलती आंसर है। इतनी को बात में गलती करिएगा जी, ब्रह्मा क्लास में पढ़ रहे हैं आप, इतनी को बात में गलती करिएगा। के एल एम एन ओ पी क्यू समझ रहे हैं, 98 इलेक्ट्रॉन। बताओ पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 18, चौथा कक्षा में 32, पांचवा कक्षा में 50 है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग बढ़ाते जाते हैं। छठा कक्षा में 72 होगा, सातवां कक्षा में भी 98 हो गया। इस तरह से हम लोग आगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते जाते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं मेरे छोटे भाई और जानते हैं इसको। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सिखाने के लिए दिया था। बताइए फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। और बताइए जब फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होगा मेरे भाई तो जरा बता देंगे आप जल्दी जल्दी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 2 8 5, 2 8 5। इस 5 को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस 5 को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इस 5 को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंसी हो जाएगा 5 - 8 बराबर -3 है ना। यानी फास्फोरस पर -3 आवेश है, यानी फास्फोरस पर -3 आवेश है। फास्फोरस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा छोटे, फास्फोरस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा छोटे। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बिल्कुल समझ नहीं पाए भाई, आप पिछला क्लास नहीं कि तो समझ कैसे पाइएगा। हम सारे बच्चों से विनती करेंगे कि अगर आप अचानक से लाइव आते हैं, जो आपको जानकारी मिलती है कि क्रैश कोर्स शुरू हो गया है 12th क्लास के लिए, तो लेक्चर 1 से पढ़ना शुरू करें। सारे वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। लेक्चर 2 पढ़ें, लेक्चर 3 पढ़ें, तब लेक्चर 4 में लाइव आएँ। जो बच्चे अचानक से लाइव आ गए हैं उनसे निवेदन है कि पहले के लेक्चर पढ़ लें तभी आप लाइव ज्वाइन करें। मुझे कोई शौक नहीं कि 500 बच्चे ही लाइव देखें, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप लेक्चर 2 लेक्चर 3 देख लें तभी आप लाइव ज्वाइन करें, वरना आपको परेशानी होने लगेगी बाद में, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया था पिछले क्लास में कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ से हम वैलेंसी निकाल लेते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं बउआ, वैलेंसी निकाल लेते हैं। अगर हमारा वैलेंसी 1 2 3 4, अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है एकदम सेम टू सेम होता है, 1 2 3 4 एकदम सेम टू सेम होता है। लेकिन अगर 5 6 7 8 होता है तो इस सब में से 8 घटाते हैं। 8 काहे घटाते हैं बउआ, काहे कि बाहरी कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में नहीं रखते, इसलिए 8 घटा देते हैं। जिसका 0 आएगा उसको हम निष्क्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं। जो पॉजिटिव में हो धातु है, जो नेगेटिव में है वो अधातु है ना।
पॉजिटिव धातु का इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मैंने ऐसा आपको पिछले क्लास में सिखाया था छोटी, ठीक है ना। 8:30 से क्लास स्टार्ट होता है बाबू। बच्चे पूछ रहे हैं कब स्टार्ट होता है, बताइए। 8:30 से क्लास स्टार्ट होता है। चलो, तो जिन बच्चों को समस्या है उन बच्चों के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। आप बताएंगे मुझे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बताएंगे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बताएंगे फटाफट, बिना कोई देर किए हुए। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बताएंगे, बताइए फटाक से। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बताएंगे। बहुत से बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई साहब। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो सबसे पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 कर लें, उसके बाद इधर आएँ। हालांकि समझाने का प्रयास मैंने किया अभी आपको यहाँ पे, तो आप लोग चालाक हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। क्लास 8:30 में स्टार्ट होता है बाबू, बिल्कुल। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा। यही इसका बाहरी कक्षा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से समझिए, ठीक है ना। मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, ये तो जानते हैं ना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे 2, और 2 होता तो 2 तो हो गया, बचा कितना 6, तो 6 लिख दिए। ये जो बाहरी कक्षा है ना, इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, 2, 3, 4 सेम टू सेम। लेकिन 5, 6 है ना, तो 6 में से क्या करना है वैलेंसी निकालने के लिए, 6 में से 8 को घटा देना है, बनेगा -। तो ये हमारा वैलेंसी हो गया। जो ऑक्सीजन के ऊपर आवेश आएगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बाबू, आवेश आएगा, है ना। तो O का वैलेंसी हो गया -2, O का वैलेंसी हो गया -2। यह ऋणात्मक हो गया, यह अधातु हो गया, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा छोटे। अब बताओ, अब बताओ मेरे साथियों, समझ में आया? अब बताओ मेरे साथियों, समझ में आया? बताओ फटाक से, क्या समझ में आया आपको? कार्बन अधातु है बाबू, कार्बन अधातु है बाबू। जी हाँ, कार्बन अधातु है। चलिए, सोनू कुमार कहला रो रहा है जी। चलिए, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक बार और बना के दिखाइए हमको। इसलिए ना कहते हैं क्लास किया कीजिए यार, परेशान कर देते हैं टीचर को आप। बताइए क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन का बताइए। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालिए। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बताइए। अविनाश कुमार को नहीं समझ में आ रहा है। तुम लेक्चर 3 या लेक्चर 2, 4 देख लो बाबू अविनाश कुमार। लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखो। चलिए, बहुत बढ़िया। क्लोरीन का होगा 2, 8, 7, 2, 8, 7 होगा। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा बउआ, 7। बहुत बढ़िया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 हो जाएगा। और वैलेंसी कितना हो जाएगा बाबू, 7 - 8 बराबर -1, ठीक है ना। यह अधातु हो जाएगा, -1 आ गया और 7 आ गया। बिल्कुल। पवन भाई को सर नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत है बोलिए, क्या दिक्कत है? देख रहे हैं कितने बच्चों को क्या दिक्कत है। सब 8, 9 भी क्लियर नहीं है, 10th भी क्लियर नहीं है बाबू। हम लोग को 12 पढ़ाना है, कैसे हम लोग खींचेंगे बताइए। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है पीछे क्लास कर लीजिए पहले आप, तब आपको समझ में आएगा। आप लोग पीछे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अचानक से लाइव आते हैं और कुछ बोलित रहते हैं। यही कारण से ना कोई टीचर यूट्यूब पर बढ़िया से पढ़ा नहीं पाता है। जिसका जब मन करता है जब लाइव आ जाता है और अपने हिसाब से समझना चाहेगा, तो वैसे थोड़े ना होगा छोटे। पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से चलिए। चलिए, एक और एग्जाम्पल समझाते हैं कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। बताइए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है बाबू 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। तो 12 को हम क्या लिखेंगे छोटे, 2, 8, 2। 12 को हम क्या लिखेंगे, 2, 8, 2।
बताइए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बाबू? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू 2 और वैलेंसी भी हो जाएगा बाबू 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू 2 और वैलेंसी भी हो जाएगा 2। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा और वैलेंसी भी 2 हो जाएगा। जी हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा और वैलेंसी भी 2 हो जाएगा। मैंने ये बताया था ना कुछ देर पहले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। 1 2 3 4 सेम टू सेम रहता है, 1 2 3 4 ही रहेगा। लेकिन अगर 5 6 7 8 होता है तो इस सब में से 8 घटाते हैं। ठीक है ना, और तब जाके हम लिखते हैं -3 वैलेंसी, -2, -1 फिर 0। 0 वाले को निष्क्रिय गैस बोला जाता है। चलिए अब समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन का तो 1 ही हो जाएगा ना बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा और वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चों का वो है। तो बताइए, अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। बताइए सोडियम, क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं बउआ? सोडियम 2 8 1 2 8 1। बताइए इसका ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 गुना होता है बाबू, तो 2 8 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी 1 1 है तो 1 ही रह जाएगा ना, सेम टू सेम रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुमसे कोई सल्फर का पूछ दिया, किसका पूछ दिया? सल्फर का, तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है बाबू 16। सल्फर का परमाणु संख्या होता है बाबू 16। ठीक है ना, तो लिखेंगे 2 8 6 2 8 6 लिखेंगे, 2 8 10 6 16। ये हो गया बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और वैलेंसी हो गया 6 - 8 बराबर -2, है ना। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बताइए अब सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बताइए फटाफट, अब सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था जिसमें हम लोग 2 8 6 करके लिखते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, टॉपिक का नाम लिखिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लिखिए उप कक्षा के आधार पर, 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 ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल, on the basis of subcell, on the basis of subcell और अफवाह, अफवाह सिद्धांत, अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह सिद्धांत। हाँ हाँ, ये मुझे पता है कि लाइट नहीं रहने के कारण बहुत से बच्चे लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ये तो मुझे पता ही है। लेकिन क्या मैं ऐसा करूं कि जब लाइट रहे तब पढ़ाऊं, जब नहीं रहे तो नहीं पढ़ाऊं? तो फिर तो समस्या हो जाएगा ना बाबू, फिर आपका कोर्स भी पीछे हो जाएगा ना। तो टॉपिक के नाम लिखिए, उप कक्षा के आधार पर अफवाह सिद्धांत, है ना। इसको अफवाह सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अफवाह प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो टॉपिक के नाम लिखा जाए अफवाह सिद्धांत और नीचे डैश दे के लिखा जाए मेरे साथियों, नीचे डैश दे के लिखिएगा। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल, बारिश हो रही है तो क्या हम लोग नहीं पढ़ें? बारिश होने से क्या प्रभाव पड़ जाता है? बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए, हाँ, परमाणु संख्या 18 के बाद पर ही बात करेंगे। हम लोगों ने जो प्रथम नियम पढ़ा
उसमें 1 से 17 तक बढ़िया से पढ़े, और इसके बाद जो परमाणु संख्याओं का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकलेगा छोटे, वो इसी आधार पर निकलेगा। ठीक है ना। तो नीचे डैश दीजिए और डैश देकर लिखा जाए। लिखिए मेरे प्यारे साथियों, लिखा जाए। अपने साथियों के पास इसको जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के एक शेयर कर देने से उसके में बहुत बड़ा बदलाव उसमें आ जाएगा। जब वो सीख जाएगा ना तो उसको अच्छा लगने लगेगा। वैसे साथी जिनको लगता है कि केमिस्ट्री समझ में आ ही नहीं सकता है या समझे में नहीं आएगा, उनको आप सजेशन दीजिए कि लेक्चर नंबर 1 से आराम से पढ़े, धीरे धीरे। वो जैसे हमने याद करने के लिए दिया तो वो याद कर ले पहले, तब अगला लेक्चर पढ़े। इन्हें कि एक दिन सब पढ़ लिया तो हो गया काम, सौंसे सीख ही जाएगा। ठीक ना। नीचे डैश देख लिखिए, लिखिए उप कक्षा की कुल संख्या 4 है। 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 4 है। उप कक्षा की कुल संख्या 4 है। लिखिएगा SPDF। SPDF। उप कक्षा की कुल संख्या 4 है। SPDF लिखा आपने। S और P कैपिटल लिखिएगा, D और F स्मॉल टाइप की लिखिएगा। इसका ध्यान रखिएगा बढ़िया से। ठीक है ना। SPDF। SPDF लिखा आपने। SPDF। हालांकि S का मतलब सार, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज, F का मतलब फंडामेंट। बहुत सारे नाम इसके अलग अलग होते हैं। हमको उन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमको एग्जाम से मतलब है। तो मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, है ना। SPDF जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10, 14 होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10, 14 होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10, 14 होता है। 14 होता है। 14 होता है। जिसकी गणना, जिसकी गणना, जिसकी गणना, जिसकी गणना, जिसकी गणना 2 × 2n + 1, जिसकी गणना 2 × 2n + 1, जिसकी गणना 2 × 2n + 1, 2 × 2n + 1, n > 0, n > 0, n > 0। ठीक है ना। n > 0 से की जाती है, से की जाती है, से की जाती है, की जाती है। यदि इन उपकक्षाओं को, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। यदि इन उपकक्षाओं को, यदि इन उपकक्षाओं को, यदि इन उपकक्षाओं को उसकी ऊर्जा के अनुसार, यदि इन उपकक्षाओं को, यदि इन उपकक्षाओं को उसकी ऊर्जा के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए, उसकी ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए, बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम प्राप्त होता है। यदि उन उपकक्षाओं को उसकी ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए, बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम प्राप्त होता है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम प्राप्त होता है। नियम प्राप्त होता है। नियम प्राप्त होता है। देखो ने छोटे, बहुत से भाई सवाल कर रहे हैं कि सर एसपीडीएफ का मतलब क्या है। मैं बता देते हैं आपको कि एस का मतलब होता है शार्प, शार्प मतलब तेज, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज, एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो इसको से हमारा का लेना देना है लोग, हमको काम से ना मतलब है। 11 क्लास में, 9 क्लास में, 10th क्लास में बढ़िया से डिटेल्स में गहराई में पढ़ते रहिए ना फिर यही सब पढ़े में रह जाइएगा, है ना। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 × 2n + 1। एन का वैल्यू कहाँ से लेना है, 0 से। एन का वैल्यू कहाँ से लेना है, 0 से। बताइए एन का वैल्यू इसमें 0 रखिए आप, एन का वैल्यू 0 रखिए तो 2 × 0 + 1, बताइए तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा जी। कंडीशन दिया है कि आपको वैल्यू 0 से शुरू करना है। एन का वैल्यू 1 रखिए साथियों, एन का वैल्यू कितना रखेंगे, 1। एन का वैल्यू कितना रखेंगे छोटे, 1। तो 2 × 2 × 1 + 1, 2 × 2 1 + 1 कितना हो गया बाबू, 2 × 1 3, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे रखिए ना आगे, एन बराबर 2 रखिए, है ना। 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, है ना। फिर वैसे एन बराबर 3 रखिए, 2 × 3 + 1, 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। पहला उपकक्षा एस है, दूसरा उपकक्षा पी है, तीसरा उपकक्षा डी है, चौथा उपकक्षा एफ है। इन्हीं 4 उपकक्षाओं को, है ना, इसकी ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाते हैं। याद रखिएगा को पॉइंट है, ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में। 2 पॉइंट एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। ये 4 उपकक्षाओं को उसकी ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, तब जाके हम लोगों को एक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम मिलता है ना, और तब जाके हम लोग अपना काम करेंगे। आप कहेंगे सर अफवाह, अफवाह जो नाम दिया गया ना बाबू, इसी पर दिया गया था। अफवाह एक जर्मन शब्द है, अफवाह एक जर्मन शब्द है, और इस शब्द का मतलब ही होता है ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में, है ना, बिल्डिंग अप। अफवाह का मतलब ही होता है बिल्डिंग अप, आगे की ओर बढ़ते जाना। तो इन 4 उपकक्षाओं को हम इसकी ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, देखा आपने कैसे हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली। तो आपको सिर्फ यह याद रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक जानेंगे कि कैसे इसको ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएंगे। लिखिएगा स्कूल, स्कूल, एक इधर लिखिएगा, एक इधर लिखिएगा, स्कूल स्कूल। फिर लिखिएगा पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, है ना। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक ही बात 2 बार लिख रहे हैं ना छोटे, एक ही बात क्यों बार लिख रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं। एक ही बात को क्यों बार लिख रहे हैं, 2 बार। फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। जब याद कर लीजिए ट्रिक को, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। एकदम याद कर लीजिए। कोई भार है, कोई भार नहीं है। फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखिए ये पहला लाइन है तो इसमें 1 से गुना कर दिए, ये दूसरा लाइन है 2 से गुना कर दिए, तीसरा लाइन है 3 से गुना कर दिए, चौथा लाइन है 4 से गुना कर दिए, है ना। लेकिन जब ई पट्टी आवेंगे तो 1 बढ़ा के खाली करेंगे, 1 बढ़ा के। जैसे ये पहला लाइन है तो 2 से गुना कर दिए, दूसरा लाइन तो 3 से गुना कर दिए, इसमें 4 से, इसमें 5 से। 1 बढ़ा के शुरू होता है भाई साहब। 4 से गुना है तो 5 से गुना है, ये 3 से गुना है तो 4 से गुना है, 2 से गुना है तो 3 से गुना है। तो ई पट्टी वाला में 1 से गुना करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करते इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें 4 से करें तो इसमें 5 से गुना करेंगे। ई पट्टी वाला से ऊ पट्टी में जाएंगे
तो ए को बढ़ा के गुना करेंगे, ठीक ना। तो हो गया 2p। अब आगे में हम खाली बढ़ा दीजिए, 2 के बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, गिनती खाली लिख दीजिए आपका। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे आगे में हम बढ़ा दीजिए। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। बताओ मैंने अंकों को कैसे लिखा है, आप सभी को समझ में आया? पहले कमेंट करेंगे सारे बच्चे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कैसे लिखा है अंकों को, आप सभी को समझ में आया? सारे बच्चे कॉमन लिखेंगे। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। क्या आप सभी को समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा है इसको? फटाफट कमेंट करिए सारे बच्चे लोग। चलिए एक बार और समझ में आया, एक बार और समझा देते हैं। क्या दिक्कत है? हमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं, बस तुम सही सही बताओ कहीं तुम्हें दिक्कत तो नहीं। देखिए हमने 4 गो है ना, GSPDF, ध्यान देना। ये वो लिख रहे हैं एस, अब उधर भी लिख दे रहे हैं एस। ये स्कूल स्कूल हो गया, ठीक है ना। एक ही बात को 2 बार लिख रहे हैं, ठीक है। एक ही बात को हम 2 बार लिख रहे हैं। चलिए एक ही बात को मैं 2 बार लिखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से, एक बार फिर से। एक बार फिर से, एक बार फिर से। चलिए स्कूल स्कूल, स्कूल स्कूल, ठीक है ना। पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैंने लिख दिया ना, एक ही बात को मैंने 2 बार लिखा है। जो बात इधर लिखा है वही बात उधर भी लिखा है। अब आपको क्या करना है छोटे, देखो है ना, ये पहला लाइन है, इसमें 1 से गुना करना है, लेकिन दूसरा लाइन है तो इसमें 2 से गुना करना है, तीसरा लाइन तो 3 से गुना करना है, और चौथा लाइन तो 4 से गुना करना है। बस ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब क्या इधर, जैसे इधर तो 1 2 3 4 से गुना कर दे, लेकिन इधर कहाँ से गुना करेंगे? इधर गुना करेंगे मेरे भाई, जैसे ये 1 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 1 बढ़ा के, ये पट्टी 1 बढ़ा के लिखते हैं 2 से, तो इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से, इस तरह से गुना करेंगे साथियों। अब फिर आगे में नंबर जोड़ दीजिए आपका। 2 के बाद क्या होता है, तो 3 लिख दिए यहाँ पर। 3 के बाद होता है 4, तो 4 लिख दिए। 4 के बाद 5 लिख दिए। देखिए यहाँ पर 4 लिखे, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, है ना। फिर देखिए यहाँ पर 3 लिख रहे थे, 3 के बाद यहाँ पर 4 इसके पहले हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, उसी यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद यहाँ 6 हो जाएगा, 6 के बाद यहाँ 7, यहाँ पे 8। खाली गिनती तो गिने हैं यार, ठीक है ना, खाली गिनती तो गिने हैं। चलिए अब इसी बात को हम लोग सरिया के दम लिख दे रहे हैं, उसी को हम नियम कहते हैं, इसी को हम नियम कहते हैं, जो ऊर्जा के अनुसार हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। जो ऊर्जा के अनुसार हमेशा क्या होता है बाबू? बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में होता है। जी हाँ, चलिए सबसे पहले लिखेंगे 1s,
1s। इसके बाद क्या आया 2s। ध्यान दीजिए हमारा पहला लाइन खत्म हो गया, पहले 1s लिखें फिर कुछ लिखें 2s, ठीक है। अब यहाँ से फिर से शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे 2p और क्या लिखेंगे छोटे 3s और क्या लिखेंगे छोटे 3p और क्या लिखेंगे छोटे 4s। बताओ दूसरा लाइन भी खत्म हो गया, ये पहला लाइन में है ये दूसरा लाइन में है, नहीं 2p 3s 3p 4s। अब देखिए तीसरा लाइन, चलिए तीसरा लाइन देखिए, तीसरा लाइन जा रहे हैं यहाँ पे तीसरा लाइन में, बताइए 3d 4p 5s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4d 5p 6s 4d 5p 6s है ना, 4d 5p 6s 4f। चौथा लाइन जाएंगे, चौथा लाइन में देखो यहाँ पे 4f लिखा मैंने, 4f 5d 6p 7s। उसके बाद इस तरफ जाएंगे 5f 6d 7p 8s। अब देखिए मैंने कैसे कैसे लिख दिया, 1s फिर 2s, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2p 3s 3p 4s है ना। उसके बाद मेरे भाई 3d 4p 5s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4d 5p 6s है ना। फिर इसको लिखेंगे 4d 4f 5d 6p 7s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s 5f 6d 7p 8s है ना। देखा आपने, इस प्रकार हमने इसको बढ़ते क्रम में कुछ कर दिया, सजा दिया ऊर्जा के अनुसार। किसके अनुसार बउआ, ऊर्जा के अनुसार, और ऊर्जा के अनुसार ही सजाना है, आपको ध्यान रखना है ना। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जरा बताइएगा किसके पास ज़्यादा ऊर्जा है, क्या 5f के पास, सॉरी 5d के पास ज़्यादा ऊर्जा है, या 4f के पास ज़्यादा ऊर्जा है, या 6s के पास ज़्यादा ऊर्जा है, या 5f के पास ज़्यादा ऊर्जा है। बताइए ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है इन चारों में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन चारों में ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है, बताइए आप लोग फटाक से। इन चारों में ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है, ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है। एप्लीकेशन में आ जाएंगे तो और मज़ा आएगा। ये सब कुछ छोटा जो है ना लन फन कमेंट करते रहता है, सब कुत्ता के ना खुद पढ़ना है ना किसी को पढ़ने देना है। जी हाँ 5f के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगा, क्योंकि 5s सबसे पीछे है। हमको संख्या नहीं देखना छोटे, बहुत सा लेकिन 6s कमेंट कर दिया, नहीं आपको संख्या नहीं देखना कि कौन 6 है कौन 4 है, 4 6 से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो जितना आगे में जाएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे देखिए E4s है, I3d है, तो ऐसा नहीं है कि 4 है तो ज़्यादा नहीं, इसका ज़्यादा ऊर्जा है क्योंकि इससे ये आगे है। जो जितना आगे रहेगा वह ऊर्जा उसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जब हमेशा ध्यान रखिएगा है ना, अधिक ऊर्जा। तो यह जो है ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, जो जितना आगे है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक है। तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव है मेरे साथी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। लिखा जाए फट से लिखिए, इसको फट से लिखिए और घर पर इसको याद करेंगे। ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में यह सजा हुआ है, ठीक है ना। जल्दी से लिखिए बउआ, जल्दी से लिखिए छोटे। जो जितना आगे जाएगा उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जितना आगे जाएगा उतनी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। 1 2 3 4 के फेरा में मत रहिएगा, फेरा में ये रहिएगा कि आगे कौन है, आगे है 4s, इसके बाद कौन है 3d, इसके बाद कौन है 4p। तो 4p में ज़्यादा ऊर्जा है इन तीनों में, है कि नहीं। जो जितना आगे मिलेगा उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, जो जितना पीछे मिलेगा
उसकी ऊर्जा उतना ही कम होगी। तो जल्दी से लिख लीजिए स्कूल को, ठीक है ना। और इसका उपयोग बताते हैं कि इस रूल का क्या उपयोग है, कितना बढ़िया ये रूल है, ठीक है ना। और आप सारे बच्चों को ये रूल याद होना चाहिए, एकदम लगातार याद होना चाहिए, एकदम जरूर से जरूर याद होना चाहिए। इतना चौपट हो जाएगा ना केमिस्ट्री एक भी ना, खाली रूल के बिना कीमत कहिए। कल सारे बच्चों को इसका रूल एकदम याद रहना चाहिए। और मैं देखना भी चाहूँगा कि कितने बच्चों को याद है। वाह वाह, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मुझे तो अभी ही याद है सर। बहुत बढ़िया भाई, आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं। भगवान करे कि आप बहुत आगे जाएं, बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें। जो आपका लक्ष्य है अपने लक्ष्य को बिल्कुल हासिल करें मेरे भाई, ठीक है ना। अरे नहीं पढ़िएगा तो हमको क्या है बाबू, मेरा एक फ़र्ज है कि हम पढ़ा दे रहे हैं। ऐसा ना है कि यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब पर तो एक से एक वीडियो है, एक से एक विद्वान टीचर हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि आपकी स्थिति क्या है। जो 12 का टीचर आएगा वो 12 के हिसाब से पढ़ाएगा। सोचेगा कि 12 के बच्चों को पढ़ाना है, उसको क्या पता है कि लेकिन के परमाणु संख्या याद नहीं होगा बढ़िया से, उसको क्या पता है कि लिखने भी नहीं आता है बढ़िया से, उसको क्या पता है कि याद कर ला कहेंगे तो कुछ नहीं याद करेगा ये सब। उसको क्या पता है कि सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, शेयर करने के लिए कहेंगे, वो भी नहीं करेगा ये सब। उसको थोड़ा ना पता है, वो स्टैंडर्ड टीचर है ना, वो तो आप आराम से पढ़ाएगा 12 के हिसाब से। आपको जो हम कहते हैं बस खाली कर ले जाइए, फिर गारंटी हमारी है एग्ज़ाम की। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। आप लोग दोपहर में ही बैटरी अपना चार्ज कर लेंगे, नेट बचा के रखेंगे, समझ गए ना। हमको डर एक ही बात का है ना कि आप लोग टीचर के अनुसार चलते नहीं हैं, ये तो मैंने अनुभव किया है। और यही डर आपको ले मारेगा, ले डूबेगा, ठीक है। आप सोचिए कि अभी बिजली नहीं है, बारिश हो रही है, फिर भी मैं आपको इन्वर्टर से पढ़ा रहा हूँ। आप ये सोच सकते हैं कि आपके लिए मैंने कितनी व्यवस्थाएं की हैं। चलिए YouTube पर ही सभी कोर्स होगा। नहीं नहीं बाबू, हम लोग बहुत जल्द एप्लीकेशन पर जाएंगे, ठीक है ना। YouTube पर इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे हमको जानते नहीं हैं, और मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का अनैतिक रूप से पैसा ना हम ले लें। तो जिन बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगेगा वो YouTube पर पढ़ के देख लें, अगर उनको अच्छा लगेगा तब हमको अपना पेमेंट करेंगे एप्लीकेशन पर। इसलिए 5-6 क्लास 7 क्लास YouTube पर पढ़ा देंगे ताकि बच्चों को यह लग जाए कि अच्छे से पढ़ाते हैं कि नहीं, प्रश्न पूछने पर जवाब देते हैं कि नहीं, ऑफलाइन की तरह हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। बहुत सारे अगर आप जांचना चाहते हैं तो जांच लें, उसके बाद ही पैसा दें। पैसा देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में ही आना है। अगर ऑफिस में आ सकते हैं तो अच्छी बात है, ऑफिस में नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट करेंगे मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, पढ़ते रहिए हमारे साथ। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे खरीदेंगे, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, कितना पेमेंट करना है आपको, कितना पेमेंट कब करना है आपको, है ना, मैं आपको आगे बताते रहूँगा। मैं आपको बता देता हूँ आज 151 रुपया पेमेंट करना है सिर्फ 8 सितंबर को। सिर्फ 8 सितंबर को ऑफर रहेगा बाबू, सिर्फ आप 8 सितंबर को ऑफर रहेगा, ठीक है ना। मात्र 151 रुपया, मात्र 151 रुपया साथियों। अगर इस दिन आप नहीं करा पाए एडमिशन, फिर आपको 551 पे करना होगा। फिर हमको मत कहिए कि सर हमसे गलती हो गया या हम उस दिन याद नहीं रहा, किसी भी कारण से हो जाएगा लेट, फिर उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए निवेदन है कि 8 तारीख को आप तैयार रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने मोबाइल से ही आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी गांव में किसी के भी मोबाइल से करेंगे, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। फिलहाल सबसे पहले हम नियम की बात करते हैं। क्या हमने नियम याद किया? तो मैं एक बार नियम लिख रहा हूँ, आप हमारे साथ, अगर आप याद है तो लिख सकते हैं। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P
6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s, है ना। ये दो एक्स्ट्रा हो गया। चलिए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बस याद रखना है कि एस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, पी में आपको 6 इलेक्ट्रॉन रखना है, डी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन रखना है और एक में आपको 14 इलेक्ट्रॉन रखना है। ठीक ना भाई, ये नियम आपको एकदम पक्का याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद हुआ तो सोचे एकदम चौपट हो जाएगा, कोई फायदा ना होगा मेरे पास आने से या कहीं जाने से। केमिस्ट्री आपको समझने में ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s एकदम लगातार बिना ब्रेक के याद होना चाहिए। ठीक है ना। याद 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 कर लेना है इसको। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। इस नियम का क्या उपयोग है इसको हम लोग जानते हैं। मेरे छोटे भाई, हम लोगों ने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा ऐसे 2 8 1 लिखा ना। अब इसी सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। इस 11 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को इस पर रखते चल जाना है। बताइए सबसे पहले टर्म कौन है? 1s। हमने 1s लिख लिया। एस पर क्षमता कितनी है? 2। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। सारे भाई लोग ध्यान देंगे, सारे भाई लोग ध्यान देंगे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ध्यान दो। देखा कितना गुस्सा हमारे अंदर है। मैं फिर से बता रहा हूं, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको उसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने नियम बताया उस नियमों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1s, उसके बाद लिखेंगे कि एस पर कितना क्षमता है तो 2, इस पर हम 2 लिख दिए, है ना बाबू। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन रख दिया? 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या थी 11, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या थी 11, हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, है ना। अब मेरे पास बच गया 9 इलेक्ट्रॉन। कितना बच गया छोटे? 9 इलेक्ट्रॉन। चलिए 1s के बाद कौन सा टर्म है बाबू? 2s है। तो हम 2s को लिखेंगे। अब कॉमा नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, कॉमा नहीं देंगे। बहुत सा लेकिन कॉमा दे देता, लेकिन कुछ ओकर सरो कॉमा देते रहते हैं। 1s2 2s2 1s2 2s2। एस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना है, ध्यान रखना है आपको, एस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना है। ठीक है ना। बताइए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन था और मुझे इलेक्ट्रॉन रखना है। ठीक है ना। और मुझे इलेक्ट्रॉन रखना है छोटे। उसके बाद बाबू 2p, उसके बाद बाबू 2p6, उसके बाद बउआ 2p6। देखिए p पर 6 इलेक्ट्रॉन होता है। p पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। p पर 6 इलेक्ट्रॉन होता है। p पर 6 इलेक्ट्रॉन, तो p पर 6 कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ये जो नियम है इसको लाइन से प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले 1s तो 1s, 2s तो 2s, 2p तो 2p, एकदम लाइन से लिखे जा रहे हैं। अब बस जेकर जितना क्षमता है उतना इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं। जैसे s क्षमता है 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, p के क्षमता है 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख, जितना जेकर क्षमता है उतना लिख दिए। अभी भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारे पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बताइए 2p के बाद क्या लिखेंगे बाबू? 3s। तो हम 3s का प्रयोग करेंगे। अब 3s, s कह रहा है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन लिखो। अगर यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं बाबूआ, तो देखिए 2 2 4 6 10 और 2 12 हो जाएगा। हमको कितना था? 11। तो लास्ट वाला में उतने लिखेंगे जितना बचेगा। यहाँ पे लिख दिए हम 1। लास्ट वाला में उतने लिखेंगे जितना बचेगा, लास्ट वाला में उतने लिखेंगे जितना बचेगा, है ना। देखियो तो वैसे जैसे ही लिखे थे वैसे ही यहो है। देख लीजिए आप, पहला कक्षा में ये पहला कक्षा, ये जो 1 लिखल है ना, ये कक्षा रहता है और ऊपर जो लिखल है वो इलेक्ट्रॉन रहता है। ध्यान रखिएगा बढ़िया से। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। दूसरा कक्षा यहाँ पर 2 तरह 2 ऐसे से बांट दिया है। यहू दूसरे कक्षा में है, यहू दूसरे कक्षा में। 6 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ। 6 2 कितना हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। वही वाला बात यह लिख, बस लिखने का तरीका ये अलग है छोटे। बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है।
अब हम निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी निकालने के लिए सिखाया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालने के लिए सिखाया है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहेगा, तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 रहेगा, बताया है ना मैंने। अगर 5 6 7 8 है छोटे, तो इस सब में से 8 कौची करेंगे हम, घटाएंगे। इस सब में से 8 कौची करेंगे छोटे, घटाएंगे। इस सब में से 8 कौची करेंगे, घटाएंगे। तो -3 -2 -1 0, एक 0 आएगा उसको हम निष्क्रिय गैस कहेंगे। बताए हैं ना बाबू, बताए हैं कि नहीं, बताइए। ई वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ई वाला होगा, ई वाला होगा। भाई ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा कक्षा होगा ना वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हमने पढ़े हैं कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा मतलब ये सबसे बड़ा, जिकरा में सबसे ज्यादा से गुना है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा से गुना, सबसे ज्यादा से गुना, सबसे ज्यादा से गुना, जेकरा में सबसे ज्यादा से गुना रहेगा ना वही बाहरी कक्षा रहता है। एकरा में बाहरे रहे से कोई बाहरी कक्षा ना होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ई वाला में कहा था ना कि जो बाहर है वो बाहरी कक्षा है, एकरा में ऐसा नहीं होता है बाबू, कभी कभी घबरा जाइएगा। जेकरा में सबसे ज्यादा से गुना रहेगा ना वही बाहरी कक्षा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। 3s1 3s1 है ना, तीसरा कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। बताइए, इस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, इस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक रहेगा तो वैलेंसी भी एक ही रहेगा। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक रहेगा तो वैलेंसी भी एक ही रहेगा। प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में, तो सोडियम पर +1 चार्ज होगा, +1 आयन होगा, धनायन होगा। यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना। वैसे हमसे कोई कह दिया बाबू सल्फर, सल्फर का लिखिए, तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है बाबू 16। सल्फर का परमाणु संख्या होता है बाबू 16। सल्फर का परमाणु संख्या होता है बाबू 16, है ना। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है बउआ, 16। अब बताओ मेरे भाई, जब सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक है ना, तो हम वैसे ही 16 तक लिख के चल आवेंगे। 1s2 2s 2s पर 2 लिखेंगे, 2p 6 p पर 6 हो गया। देखिए क्या वो लिख दिए, 2 2 4 6 10। बस ध्यान रखना एकदम लगातार प्रयोग करना है, कोई छूट गया जहाँ कहानी खत्म। बताइए 2p के बाद क्या है यहाँ पे, 3s 3s2, उसके बाद क्या है 3p 3p4। बताइए p की क्षमता तो 6 है, p की क्षमता कितनी है बउआ, 6 है, लेकिन लिखे यहाँ पर कितना 4, 4 का है लिखे बउआ, 2 2 4 6 10 और 2 12 हो चुका था, तो 12 और 4 16 ना लिखना है। हालांकि p कह रहा है कि भैया जी ध्यान दीजिए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम कहेंगे कि भैया जी अगर आप आगे आते, समय से आते तो सब कुछ मिलता, पीछे आइएगा तो जितना बचेगा उतने ना मिलेगा। अगर मान लो कि सत्यनारायण भगवान की हम कथा कहवा रहे हैं, तो आप समय से आए, कथा सुने, प्रसादी सब कुछ मिला, तनी तनी केला से करकन काट उठ के सब कुछ मिला, है ना, मोदक उदक। लेकिन आप पीछे आए, कथा खत्म हो गया, सब आदमी जाए लगा, सबसे पीछे का हाँ प्रसादिया हमरो दा प्रसादिया, तो जो बचल है वही मिलेगा। हो सकता है कि आपको सौंसे एगो सेव मिल जाए, मोदक काट उठल नहीं बचल है, तो हो सकता है कि एगो आपको नारंगी मिल जाए, हो सकता है कि आपको केले मिल जाए, नहीं समूचे केला खाए के घर चल जाइए, तो पीछे आइएगा वही नहीं मिलेगा, फिर रुसिएगा नहीं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। तो समय से आइए सब कुछ मिलेगा, कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना। बहुत सा लड़कन बहुत लेट से ज्वाइन करेगा, जैसे आज ही बहुत सा लड़कन जो है अचानक से लाइव आ गया, चिल्ला रहा है नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, दलान है हैं? इतना आसान रहता तो कहने विद्वान रहता। समझ गया ना। चलिए बउआ देखिए, तो ये पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है। देखिए तीसरा कक्षा ही है, इसमें तीन दो जगह है, यह 3 है, यह 3 है। एकरा से बड़ा कोई सबसे ज्यादा से गुना, तो सबसे ज्यादा से गुना तो यही दोनों है जी, यही दोनों तो सबसे ज्यादा से गुना है, एकरा ज्यादा से गुना कोई में है ही नहीं है। तो ये दोनों बाहरी कक्षा हुआ, ये दोनों के दोनों बाहरी कक्षा हो गया। इसमें 2 इसमें 4, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे हम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 4 = 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा छोटे, तो वैलेंसी बताइए कितना होगा, 6 - 8 = -2, 6 - 8 = -2,
6 माइनस 8 बराबर -2 वैलेंसी होगा, है ना। यानी सल्फर का आवेश कितना हो जाएगा बाबू, -2 आवेश। आपको समझ में आ रहा है छोटे, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल हम टाइम देख रहे हैं छोटे, हम टाइम देख रहे हैं। पहले बताइए कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, हम होमवर्क तुरंत दे रहे हैं। पहले बताओ ना कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। बिल्कुल हम टाइम देख रहे हैं, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, बताइए फट से। बिल्कुल फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं छोटे, बस यही तुम हमको बोलना कि हाँ सर हमको नहीं समझ में आया, समझ में आया, ऐसी बस बोलना है तुमको। हम हर बात आपको दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे। अरे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, पहाड़ को तो बिना तोड़ ले छोड़वे नहीं करते हैं। ये केमिस्ट्री क्या चीज़ है जी, एकदम तोड़ तोड़ के समझा देंगे, बस तुम हमारे साथ सही ढंग से रहो। दशरथ मांझी पहाड़ कब तोड़ पाया था, जब उसको सच्चा प्रेम था अपनी पत्नी से। बस हमारे और तुम्हारे बीच में एक सच्चा प्रेम, केमिस्ट्री के बीच में सच्चा प्रेम होना चाहिए। और एकदम सत्य बताओ हमको तुम कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो हम दोबारा बताएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अभी बोरोमीन बता रहे हैं 35 इलेक्ट्रॉन है, तो 35 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो वाला नियम आपको याद होना चाहिए नहीं भला। एकदम 35 को तक लिखिए, चल जाइए 35 को तक आपके पास लिखा हुआ है ना, मिलाइए। हम लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। आप पहले गिन लीजिए ना, ऐसे ही 50 तक लिखे चल जाइए का। देखिए एकदम लगातार लिखे हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, एकदम लगातार लिखे हैं। इसके बाद होगा बाबू 4p, यहाँ तक 30 को हो गया, यहाँ तक 30 को 10 को 30 को देखिए लीजिए आप। 2 2 4 6 6 2 2 4 6 10 12 18 20 10 30 और 30 और 5 35, इसको 5 को देंगे। अंतिम में आवत जो बचतो वही ना मिलतो, टूइंग अंतिम में आवत वही मिलतो जो बचतो। अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हमने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भारे नहीं है, झूठो के लेकर परेशान। हाँ भार कुछ है, ढेर चोटा के नियम में नहीं याद है, बुढ़ायल हो जा रहा है, ब्याह होगा तो लैकन फैकन तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो नियम बढ़िया से याद नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना। अब बोले कि समझ में ना आता है, पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा जी। तो जब नियम में नहीं याद है तो पता कैसे चलेगा कि केकर बाद कौन होगा, है ना। तो सबसे पहले नियम याद होना चाहिए। एस पर 2, पी पर 6, डी पर 10, ऐसी रखी चल जाना है। लास्ट में जितना बचेगा उतना रख देना है, ठीक ना छोटे। लास्ट में जितना बचेगा उतना रख देना है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कक्षा कौन है बताइए, चौथा कक्षा है। इसमें सबसे बड़ा कक्षा चौथा कक्षा है। इसमें 4 से गुना है छोटे, इसमें कितना से गुना है, 4 से। 4 कहीं और है जिसमें सबसे ज्यादा से गुना रहेगा वो बाहरी कक्षा रहेगा। बाहरे रहे से कोई गारंटी नहीं है कि वो बाहर ही कक्षा रहता है, ध्यान रखिएगा। जिकरा में ज्यादा से गुना रहेगा वो बाहरी कक्षा, दोनों बाहरी कक्षा है। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ देंगे, उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। बताइए जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया छोटे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो वैलेंसी कितना, -1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 7 - 8 बराबर -1, है ना। ब्रोमीन के ऊपर पावर आ जाएगा -1, है ना। अधातु है ब्रोमीन। देखा आपने कितनी आसानी से निकाल ली। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरेंगे जैसे सिखा रहे हैं आपको। और कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 करके भरेंगे। लीजिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं हम। दिक्कत क्या है, एग्जाम्पल में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में कोई कंजूसी नहीं है। देखिए हम 80 का एग्जाम्पल दे रहे हैं, Hg परमाणु संख्या 80 का एग्जाम्पल दे रहे हैं, Hg का। 80 तक एकदम लिखित चल जाइए, 80 तक एकदम लिखित चल जाइए। हम आपके 2021 के स्टूडेंट हैं, क्लास करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते हैं बउआ, पूरी दुनिया कर रही है, आपको हम कैसे मना कर देंगे। आपका तो अधिकार है नवीन पर। बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। देख रहे हैं तब लगातार लिखे चल जा रहे हैं।
1:2, 2:2, P6, 3:3, P6, 4:3, D10, 4, P6, 5:2। ये कहाँ से ला रहे हैं? एकदम नियमा से। ये जो नियम है ना, ये बोला ये नियम से ला रहे हैं। देखिए ये नियम से 1:2, 2:2 एकदम लगातार लेके चल जा रहे हैं। जितना जगह क्षमता है उतना लेके चल जा रहे हैं, है कि नहीं? इस नियम का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए देखिए इधर 5:2 हो गया, 4D10, 4D10, 5P6, 6:2, 4F14, 5D10। ऐसे ही कितना लिखा भी रहेगा हमारा से जी हैं? गिनबो करेगा कहीं ना कि ना गिनेगा, ऐसे लिखित रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में कैसे का अरेंज कर रहे हैं? देखिए ना, क्या अरेंज कर रहे हैं जी? खाली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुन हम बोलते हैं से नहीं सुनते हैं। ये सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लिख रहे हैं। तो ऑर्बिट में अरेंज करने के लिए आपको पिछले क्लास में सिखा चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा। अगर आपको इससे अरेंज कर तो ऐसे अरेंज, देखिए पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तीसरा ऑर्बिट में ऐसे ही जितना रहेगा उतना लिख देंगे, ठीक ना? वैसे लिख के चल जाएंगे सब में। तीसरा यहाँ और यहाँ है, सब जोड़ के लिख देंगे। चौथा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जोड़ के लिखेंगे चौथा में। ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। चलिए अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कक्षा कौन है, जरा बताइए आप लोग। इसमें सबसे बड़ा कक्षा कौन है, जरा बताइए आप लोग। इसमें सबसे बड़ा कक्षा कौन है, जरा बताइए आप लोग। सबसे बड़ा कक्षा कौन है? 6। ये सबसे बड़ा कक्षा है बाबू। 6 सबसे बड़ा कक्षा है। बाहर रहने से कोई बाहरी कक्षा नहीं होता है। जगह हम ज़्यादा से गुना है वो बाहरी कक्षा होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 हो जाएगा। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू? 2। और वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 2। और यह धातु हो जाएगा Hg, है ना? मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप घर से होमवर्क बनाएंगे। क्या होमवर्क बनाएंगे आप लोग? हाँ, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 3 से लगातार बनाइएगा 23 तक, 25 से बनाइएगा 28 तक, 30 से बनाइएगा 36 तक, 48 से बनाइएगा 56 तक, 80 से बनाइएगा 86 तक। ये परमाणु संख्या लिखे हैं आपको बनाने के लिए। और इस सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ही निकालना है, ठीक है ना? जैसे हम बनाए हैं वैसे ही निकालना है। और एक बार और कहेंगे कि होमवर्क बनाने से पहले आप मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, 2 एग्जाम्पल इधर लिया है, 2 एग्जाम्पल इधर लिया है, 2 एग्जाम्पल इधर लिया है कि नहीं? मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उन एग्जाम्पल्स को पहले बनाएंगे आप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे होमवर्क बनाने से पहले मेरे एग्जाम्पल्स को बनाएंगे आप, ठीक है ना? तब होमवर्क को बनाएंगे। होमवर्क बनाने में अगर कहीं भी त्रुटि होगी, समझने में दिक्कत होगी, फिर से वीडियो को देखेंगे, हमारे एग्जाम्पल को बनाएंगे कि सर जी कैसे निकालते थे। और उसके बाद भी दिक्कत होगी तो कल हम आएंगे ना, हमसे आप पूछिएगा कि हाँ सर ये वाला हमको बनाने में दिक्कत हुआ है, तो उसको हम फिर से बताएंगे। वादा रहा हमारा। लेकिन आप ज़रूर बनाइएगा छोटे। 90% बच्चे तो बनाएंगे ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ टीचर को भरोसा देते हैं और धोखा देते हैं। कल मिलते हैं, देखते हैं कितना बच्चे बनाते हैं, कितना बच्चे परमाणु संख्या याद करते हैं, कितना बच्चे नियम याद करते हैं।